हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासि कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वज्रनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभवेदगर्भो चन्द्रसूर्यविलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश्वरो हरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षक नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जय राम श्रीराम जय राम जय हनुमान। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहू जपत पुरारी। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय हनुमान। श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय सीताराम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैता मृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतवत्र नेत्र जेन त्वया भारततैलपुण्य ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय पुत्र व्यतिरेक पाणि
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंस कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा च धृतराष्ट्रजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला स्वस्थामाविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठित प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनस्य प्राणायामफलस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसाजलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिः श्रुता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णुभक्त्राद् विनिः श्रुतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीतमेकं देव देवकी पुत्र एव एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सावगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए श्रीमद् भगवत गीता की वाणी आप सब सुन रहे हैं। श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र से आप सब यूट्यूब माध्यम में सुन रहे हैं।
कौन सा फेसबुक और कौन सा व्हाट्सएप में सुन रहे। आइए, पहले क्षेत्राधिपति बड़ा था गुरु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी, माँ सुभद्रा जी और सुदर्शन भगवान जी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम जनाकर, उसके बाद जितना भी साधु संत ब्राह्मण वैष्णव और 33 कोटि देवता जो देव और देवी चतुर देव और देवताओं देवियों जो चतुर्धा मूर्ति के सेवा करने के लिए तत्सहित विश्व ब्रह्मांड की कीट और पतंगे तरह जो मत्स्य से आरंभ कर ब्रह्म तक सबके कल्याण करने के लिए संसार में चतुर्धा मूर्ति के सेवा में नियुक्त समस्त देव और देवियों, जितना भी ब्राह्मण वैष्णव साधु संत साधु महापुरुष भक्त वृंद योगी सन्यासी वृंद जड़ और चेतन लघुजन गुरुजन तथा जितने भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्रीअंगला की सेवक बोलो कि पार्षद सेवक बोलो कि अनुषंगिक सेवक बोलो, जो भी वो जो अटैचमेंट होते हैं उसके साथ। देखिए, एक ने सुपकार भाई ने मंदिर में रोषे जगन्नाथ जी के मनोई के लिए महाप्रसाद रोषे करते हैं, उसके सेवा में जो नियुक्त है, जो परिवार पानी देते हैं, जो परिवार अवनिया करते हैं, वो जो कर्म करते हैं उसमें भी कोई एक सेवा अनुषंगिक ये भी परम ब्रह्म की सेवा। इसीलिए वासुरंग वासुदेवस्य वासितं भुवनं त्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। सेवा इसको नेगेटिव सेंस जो उल्टा देंगे पढ़ने से समय तो हो जाए बासी, सेवा रूप बासी। आप जितने भी किसी की सेवा, पिता माता की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, कि किसी की इंसान की हृदय के सच्चे हृदय पर सेवा करो, भगवान जरूर आपकी सहायता करे। ये वाणी भगवान की वाणी है। आइए, पहले जो कि विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज वृंदावन की अधिष्ठित है धाम की पवित्र का वृंदावन धाम को पवित्र तो जितनी भगवान के किए हुए उसके पवित्रता की वृंदावन धाम की राधा की नाम की भगवान की महिमा रूप नाम रूप गुण कीर्तन किए हुए विश्व ब्रह्मांड को दिग्दर्शन देते हुए कि प्रेमानंद महाराज परम पूज्य विश्व गुरु की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। आइए श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की 6ठे अध्याय में अर्जुन जो सवाल किए थे भगवान को, जो एक व्यक्ति एक साधक जब जपते व्रत उपवास जो भी करते हुए मरने से पहले किसी ना किसी डिजीज के कौन सी ना कौन सी परिस्थिति के शिकार होकर जब जोगभ्रष्ट हो जाते हैं, जब तब व्रत छोड़ देते हैं, करने का समर्थ नहीं होते, उसके मरने के बाद उसका गति क्या होता है। इसीलिए इसी के आंसर में, इसी के उत्तर में भगवान ने बोले, हे अर्जुन पार्थ नैव श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृतश्चित दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि ये प्यारे कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। जो भी मनुष्य भगवान की नाम जपते कल्याणकारी कर्म क्या परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़न। गोपबंधु जी ने, महामानव महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी देश के लिए डेडिकेट हुए, बलिदान दिए, जेल में सजा काटे, ये जो कल्याणकारी कर्म इस जो भी कर्म करते भगवान का नाम जपा करते, नाम रूप गुण धाम को आश्रय करते, उसकी पतन कभी नहीं होता है। प्राप्य पुण्य कृतांग लोका नुस्पिता सरस्वती समाहा सुचिनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्टो अभिजायते। हे अर्जुन, वह जोग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों को, यह जोग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लौकिक प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर, वो जोग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। जो जब तप करते हुए व्रत उपासना करते हुए कुछ दिन मिडिल पर्सन में मरने के पहले जो डिस्कंटिन्यू हो जाता है,
और प्राण चल जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जो भगवान के नाम की महिमा से एक ब्रह्म लोक को बोलो, विष्णु जो विष्णु के सिवा और जितने भी 13 लोग जो 14 लोग है, ये 14 लोग भी कहाँ भी कहे जो भोग विलास में कुछ जो पुण्यों के कर्म से कुछ वर्ष तक यहाँ भोगेंगे और दूसरे तक मन पुण्य क्षय के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्य लोग भी संति, और मर्त्य लोग से आएंगे क्या करे, शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। ममता रहित तो क्या, देखिए देवर्षि नारद परम भक्त भगवान जी की, नारायण की, ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण ओम नमः नारायण, इसी तरह भगवान की नाम मुख में जपाते जपते जपते सारे विश्व ब्रह्मांड के प्राणियों के कीट से पतंग तक, मशक से ब्रह्म तक, ब्रह्मांड तक, ब्रह्मलोक तक, जो ब्रह्म की तक, सबकी भलाई करने के लिए घूमते घूमते चलते हैं। लेकिन भगवान के बोलने का तात्पर्य ये है, भोग प्राप्ति होने के लिए जो चतुर्दश ब्रह्मांड के लोक है, इस लोक के जाने के लिए पुण्य कर्म करना चाहिए। इसी तरह पुण्य करते करते हुए भी देवर्षि नारद की देवलोक को प्राप्त हुआ, लेकिन ये डेडिकेट का माध्यम देवर्षि नारद डेडिकेट के प्रतीक है, इसलिए भोग विलास को नहीं स्वीकार किए। सदा सर्वदा नारायण 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 नाम जपते जपते संसार में घूरते घूरते सभी प्राणियों को उपकार करते लेते कि वो इस कल्याणकारी काम करने वाले की कोई भी मनुष्य को दुर्गति का प्राप्त नहीं होते। जो बोलते जोग भ्रष्ट होने के बाद भी श्रीमान घर के जो साधुओं को हम बोलते ममता रहित, तो देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म की वाणी में उसने बोले थे, ये मेरे माँ और एक ब्राह्मण के परिवार में दासी स्वीकार करते, हम माँ के पास रहते, वो जो ब्राह्मण के परिवार लोग माँ के विभिन्न काम बताते, मतलब छोटा सा बालक क्या काम करूँ उसके लिए, एक दो माँ और बेटे के खाने के लिए वे एक माँ को ही देते हैं, मुझे नहीं देते। क्यों? उस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण परिवार की कुछ नहीं काम करता, सिर्फ खाने के लिए रहता। छोटा सा बच्चा क्या करो, देखिए संसार में विधान है देवर्षि नारद को कैसी दुख पहुंचा। इसी तरफ हुआ कुछ दिन के बाद, एक दिन वो जो ब्राह्मण के परिवार जो माँ को जितने भी खाने के लिए दिए थे, उसके मालिक ने उस खाद्यों से कुछ खाद्य अपने के लिए और देवर्षि नारद को खोने के लिए देते हैं, और अब हाफ पेट जो बोलते हैं आधा पेट में रह जाते, भूख को आधा भूख से रहते। हर एक दिन इसी तरफ चलते चलते एक दिन क्या हुआ, गौ माता के जो दूध निकलते, जो खीर दूहने के बाद बोलते, हिंदी में बोलते क्या मालूम नहीं, उसी वार्ड को स्पेलिंग बोलते, खीर माँ से जो गौ माता से खीर जो निकलते आते हुए एक सांप ने देवर्षि नारद की माँ को एक विषाक्त सर्प ने दंशन किया, जिसकी परिणाम से उसकी देवर्षि नारद की माता की मौत हो गया। जब मौत हो गया, कुछ समय तक खड़े हुए देवर्षि नारद जी ने, और क्या सोचे मन में, भगवान ने मेरे माँ को मृत्यु दंड देकर मेरे बड़ा ही उपकार किए। देखिए देवर्षि नारद क्यों ऐसे अपने माँ के मौत से कोई भी बेटा ऐसी समझ ऐसे विचार कर सके क्या? नहीं। देवर्षि नारद क्यों विचार किए? क्योंकि वो देवर्षि नारद तात्विक चिंतन में, भगवत चिंतन, ब्रह्म चिंतन में, क्योंकि माँ थे उसकी प्रतिबंधक, जिसकी माँ की स्नेह ममता से डूबे हुए भगवान की नाम जब कुछ नहीं वो कर पाते। इसीलिए मन में सोच दिए जी मेरे माँ मनने से मेरे बहुत सा ज्यादा उपकार भगवान ने किए। जो बोलते भगवान ममता रहित, क्योंकि इस संशय की भगवान ने बोले हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि ये हे प्यारे कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाती।
जाता। देखिए संसार में हम जो भारत भूमि में है, गवर्नमेंट की गाइड है और भगवान की गाइडलाइन जो वेद कर्म कांड कर विशेष कर देखो प्रायोरिटी तो बोले गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में जो भी सिटीजन, जो भी नागरिक, जो भारतवर्ष में घूमते हुए जो भी गाइडलाइंस है, नो पार्किंग जोन, यहाँ पर गाड़ी नहीं रखेंगे, नो स्मोकिंग हियर, सिगरेट बीड़ी नहीं टाड़ेंगे। इसी तरफ जो भी गवर्नमेंट की गाइड जो भी मानते हैं उसको पुलिस वाले, पुलिस भाइयों ने, पुलिस मामा जी ने कभी नहीं लेते, थाना वाले को बड़ा बाबू डाकते आओ, क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो गलती काम नहीं किए। गवर्नमेंट की गाइडलाइन में, इसी तरह भगवान की गाइडलाइन में जब हम जीवन को परिचर्या करेंगे तो जीवन मुक्त महापुरुष जैसे प्रेमानंद महाराज जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, हम भी इसी तरफ हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रेमानंद महाराज की वाणी है। आप बोलेंगे वो तो हो गए, तुम क्यों हो, नाम जप करने तो होगा। राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जितना भी नाम जप करते तो पवित्र हो जाएगा, शरीर को विष्णु ब्रह्म भगवत प्राप्त साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें आश्चर्य बात क्या है? लेकिन संसारिक जो भौतिक पदार्थ भोग संग्रह की आसक्ति में डूबे हुए संसार की भोग कामिनी कांचन कीर्ति सदा हमारा मन में सोच रहे, ये से पाऊं, ऐसे पाऊं, ऐसे भोग करो। आज नहीं, ये पत्थर मुद्दी अच्छा नहीं लगे, कलर चॉइस नहीं, दूसरे दिन बदला, ये नेकलेस अच्छा नहीं लगा, ये दूसरे दिन बल्ले उठा दिया उसके, ऐसी तरफ ड्रेस कपड़ा। क्योंकि वास्तव दुनिया में भोग और लालसा की प्राधान्यता से हम भगवान को बिछुड़ते रहते हैं। जब इस संसार को छोड़ेंगे तो भगवान को पास मन जरूर चला जाएगा। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बोले अथवा जोगिनो यथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरंग लोके जन्मं यदि दृशम। एक तो जो अर्जुन की सवाल था, जो नाम जपते जप व्रत कृत जो पुण्य कर्म करते हुए मिडिल टाइम में मरने के पहले कुछ दिन तक नहीं करते करते जो जिसकी जीवन चल जाता है, जो मौत हो जाता है, उसका गति क्या होगा? इसमें उत्तर में भगवान ने पहले उत्तर दिए, जो भी पुण्यात्मा लोग पुण्य कर्म करते हैं उसकी उस मानुष को, उस इंसान को दुर्गति कभी नहीं प्राप्त हो। एकदम करेक्ट। दूसरा बात वो उसको क्या कहते हैं, एक कितने साल तक, कितने देवलोक की आयु में कुछ भी लोग, ध्रुव लोग, ब्रह्म लोग बोलो, जो भी लोग के पहुंच जाते हैं वहाँ भोग विलास सब प्रकार फैसिलिटी यहाँ पर मिलते हैं। 5 स्टार क्या, इसके 100 स्टार की फैसिलिटी वहाँ पर स्वर्ग में क्या मिलता है? अभी हम तो नहीं गए, मरने के बाद स्वर्ग और नर्क देखते हैं, जन्म मर्त्य पृष्ठ में स्वर्ग को जाना संभव नहीं। हम क्या, अर्जुन न देवर्षि नारद, अर्जुन न मानधाता राजा नहुष राजा जी स्वर्ग को स्वदेश से चल जाएगी ना, युधिष्ठिर महाराज ऐसी तो नहीं। स्वर्ग में क्या है, नंदन कारण अयावत हो कि ब्रह्मा उर्वशी तिलोत्तमा, क्या हीरोइन भारत, क्या पृथ्वी, क्या हीरोइन, ये सुपर हीरोइन यहाँ पर है। ये जो भोग की कामना मन में जुड़े हुए, इसीलिए भोग प्राप्ति के लिए जो भी संकल्प करने, मेरे पिताजी की स्वर्गवास कैसे हुए, स्वर्गवास होने से भी स्पर्धा स्वर्ग में भी है, कड़ी झगड़ा भी है, दुख भी है। वहाँ पर केवल रिसेप्शन, बहुत फीस्ट जो रिसेप्शन जो हमें खाने पीने के लिए करा, क्या होता है, अंदर चलो खाते खाते मन को विरक्ति लागो, जो 500-10,000 रुपया दे दो चले आओ, इसी तरह पुण्य क्षय हो जाता है स्वर्ग में जाने से। लेकिन भगवान का वाणी है, जो भी लोग कल्याणकारी कर्म करते हैं उसको श्रीमंत पुरुषों के घरे, श्रीमांत के, श्रीमानों के घर में जन्म दिया जाता है, वह जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में भी जन्म लेता है, जैसी तरफ जड़ भरत की तरफ इसी तरफ जन्म लेते हैं। क्यों? जो भी कल्याणकर कर्म करते करते मर चुके हैं। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। इस संसार में दुर्लभ मानुष देह, दुर्लभ नर कले बर नरक निस्तारण द्वार। भागवत, उड़िया भागवत में अति बड़ी जगन्नाथ दास जी ने स्पष्ट भाव से लिखे, व्यासदेव की संस्कृत भागवत को ट्रांसलेट करते हुए लिखे थे, दुर्लभ मानव दुर्लभ नर कले बर नरक निस्तारण द्वार। 3 गेटों है हमारा सामने, स्वर्ग, मोक्ष, नरक।
क्या हमारा ऑप्शन में क्या रखेंगे, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? तीन ही रास्ता है, जो भी रास्ता आप चॉइस करेंगे। कोई देखिए मैट्रिकुलेशन रिजल्ट निकल के बाद किसी को स्टूडेंट को पूछेंगे क्या करे, कोई बोलेगा इंजीनियर, कोई MBBS बोलेगा, कोई भी टीचर बोलेगा, कोई की IAS अफसर बोलेगा, कोई भी को बोलते। इसी तरफ हमको पहले सोचना चाहिए, आज तक हम जितने भी कर्म किए, पाप और बुरे और अच्छे, पाप और पुण्य जो कर्म किए, ये सब कर्म हमारा संचित बैंक बैलेंस है। तो इसमें एक पैसा क्षति नहीं हुई, क्योंकि हम प्रारब्ध कर्म भोग रहे। वो इस जन्म की जो पाप और पुण्य कर्म हम बैलेंस करते हैं, मरने के साथ इस पाप और पुण्य हमारा साथ चले। कारण गुण संग से सत सत जो जन्म, चिड़चिड़ापन, लुचापन, चोरापन, खटपन, विरक्तिपन, जो भी हमारा दुर्गुण है, जो विष गुण है, उसको साथ लेकर वो चला जाता है दूसरे शरीर से। चाहे बिल्ली बोलो, बाघो बोलो, हाथी बोलो, घोड़े बोलो, मनुष्य बोलो कि चूहे बोलो कि नाग साप बोलो, जो कि शरीर प्राप्त उसी गुण उसके साथ। देखिए कितने भी कुत्ते हैं रास्ता में पड़े, साधु के तरफ मथा पुत करे इसी साइड में रोते, और कितने कुत्ते के मध्य रास्ता में मिडिल पर्सन में ज्यादा से ज्यादा डेयरिंग से होते। ये तो कुत्ते, ये भी कुत्ते रास्ता में सहसा गाड़ी मोटर जाते, सिगाव बोले कुत्ते बोले, मिडिल पर्सन में कैसे सोते? ये पूर्व जन्म का उसका गुण और कर्म। इसे मेड्डू प्रकृति जो बोलते गंजाम भाषा में, मेड्डू गुण जो प्रकृति उसके था, उस मेड्डू प्रकृति भी साथ लेकर कुत्ते की, मनुष्य बोले कि गौ माता बोलो, ऐसी जन्म लेते जो कि दूसरे को दुख कष्ट हो उसकी मालूम नहीं, क्योंकि इससे पहला जन्म का, उसके अनेक जन्म का ये कुसंस्कार था। इसीलिए भगवान बोलते हैं जो तीन रास्तों में तीन गेट है, एक स्वर्ग, क्या सुख है कुछ दिन बाद और भोगने के बाद अब और मर्त्यपुर को आने पड़ेगा, इसमें स्वर्ग जाना आवश्यक नहीं। नर्क, नर्क किसी को पसंद बोलिए, सब लोग हम जो बोलते हैं वेज नॉन वेज भोजन करते हैं। देखिए वेज और नॉन वेज में डिफरेंस क्या है, क्यों भोजन में आमिष को वर्जन करते हैं शास्त्रों में? देखिए एक पात्र में, जो बेला बोलते हैं पूरी में, कंछा बोलते हैं गंजाम में, एक पात्र में कंछा में कुछ मछलियाँ खरीद के ले आओ, कुछ समय तक उसमें डाल दो, कुछ कवर दे दो और चले जाओ। उसके बाद कुछ समय के बाद उसको निकाल दो, पानी में धुआ धो, हाथ में पोंछ दो, बिना डिटर्जेंट से उसको धो दो, और उसी बेला से आप खुद एक बूंद, हाफ गिलास बोलो ना, एक गिलास पानी उसमें डालो और अपने मुख से देकर पियो। कभी आप पी नहीं सके, क्योंकि आमिष का दुर्गंध वहां से निकल रहे हैं। ये जो आमिष दुर्गंध, ये वही नरक है। चाहे से रौरव बोलो, जो कुंभी पाको बोलो, कि जो भी बोलो, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे लिए जमराज एक्स्ट्रा एक नर्क कुंड खोलेंगे कि नर्क कुंड बनाएंगे, कि बाबली ब्राह्मण जितना पाप क्या है, इसलिए ऐसे कुंड 84 नर्क कुंड क्या 85 नर्क कुंड मेरे लिए बना जाएगा। अब जैसे हम जैसे अपवित्र, हम जैसे कुपुरुष, हम जैसे करेक्टरलेस ब्राह्मण, जो बोलते साथ धर्म कर्म मतिहीन गतिहीन, सब तरफ से कुछ भी सत्ता मेरे पास नहीं, कुछ भी साधना नहीं, क्या गति प्राप्त हो? साधना अष्टांग योग साधना, प्राणायाम, जप तप व्रत त्रिसंध्या गायत्री, पुरुष सूक्त स्त्री सूक्त इसे पाठ करना, इसे तो सब ब्राह्मण के धर्म में तो पूछ रहे क्या है, पाप तो पाप क्या है, इसलिए जो गति होगा इसे नर्क। इसीलिए जो गंदी जगह है, जो असना जगह है, अपरिष्कार जगह होता है, हम घर में डिटर्जेंट फिनाइल पकाते हैं, भोजी के बाद बोलते हैं जो आमिष की रोसी हो जाता है उसके बाद फिनाइल क्यों डालते हैं? आमिष तो पेट को मुख से इतना पवित्र, मुख से पवित्र पेट में भगवान के हृदय के अंतर में है, उसके ढुक देते हैं। उसके बाद फिनाइल पकाने का क्या काम है? क्योंकि जीवा लालसा में ढुकते हैं, ये जो गंधी का वासना होता है, इसका नाक रिसीव नहीं, जीवासना रिसीव किया, मटन चिकन पकड़ा बेर ढुक दिया, नासा नहीं रिसीव किया, बोला मुझे क्या दिभाग मिला, नहीं वो में एक गंध रहे, गंध नहीं सकते, चलो चलो बोलते। ऐसी तरफ जो स्वर्ग, ऐसी तरफ नरक, और मुख्य क्या है? जिस न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परम मम। जिस स्थान में अग्नि, चंद्रमा, सूर्य
ये तीनों देवों की आलोक की को आवश्यक होता नहीं। भगवान की आलोक से स्वतः वहाँ आलोकित होते, जो चाहे वहाँ पर चतुर्धा मूर्ति सो एक्सेप्ट भगवान को सिवा सबको भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, और जितने भी वहाँ पर देखेंगे चारों धारी भगवान की स्वरूप से, एक कौस्तुभ मणि, दूसरा जो श्रीवत्स लांछन जो पाद प्रहार किया, इस दोनों भगवान के सिवा और किसी के पास नहीं। और नहीं तो भगवान और उसको देखने से, जो पार्षद को देखने से आपको नहीं पहचान पाएंगे वो भगवान है कौन और ये पार्षद कौन। ये भगवान के जो परम धाम, इसलिए हम मानव जन्म भगवान हमको दिए। यह भगवान ने बोले यह इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। देखिए पुण्य भूमि भारत, क्या वैशिष्ट्य है भारत भूमि का। 12 ज्योतिर्लिंग, गंगा गोदावरी तक, काश्मीर टू कन्याकुमारी तक, इतने भी 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, कितना पवित्र पुण्य धाम, कुरुक्षेत्र, गया क्षेत्र, बोलते बोलते श्री क्षेत्र, चारों धाम, जितना भी देवोदेवी पवित्र भूमि स्थल है। और पुण्यतोया गंगा, पुण्यतोया ऋषिकुल्या, पुण्यतोया गोदावरी के साथ कितने भी नदी शाखाएं पवित्र जगह है। इस भारतवर्ष के हम उड़ीसा में है, उड़ीसा में फिर पुरी धाम में, जो कि मिडिल पर्सन भगवान की जो मर्त्य का वैकुंठपुर बोलते हैं, इसी तरह भगवान के इस जगह को सिलेक्शन किए। इस जगह की वैशिष्ट्य संपूर्ण विलग है। देखिए जो भी पुरी आते हैं पहले 2 चिंतन में आते हैं, पहले आते आते देखते हैं ध्वजा कहाँ से, पवन हवा कहाँ से चलता है, ध्वजा कहाँ से उड़ता है, दूसरा मंदिर का छाई पड़ता है नहीं। ये दोनों चिंतन करते करते दूर में आते हैं। पहले पतित पावन का मथा करो ना करो उसके चिंतन में ही हो, क्योंकि भगवान की ये लीला है। हमारा कर्तव्य में हम ऐसी बना नहीं चुके, ये विश्वकर्मा स्वयं भगवान ने अपनी इच्छा से निर्माण किया है भगवान जगन्नाथ धाम। इसलिए भगवान ने बोलते हैं जिस साधक के भीतर भोग में वासना नहीं मिटती है, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि उच्च लोक में जाता है, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। भोग भगवान की नाम जपते जपते भी भोग करते। देखिए संक्रांति बोलो, सोमवार बोलो, पुण्यमा बोलो, हम जो भी मंदिर को जाते शुद्ध सात्विक निरामिष घी अन्न डालमा खिचड़ी करी खाते, और मंगलवार बुधवार जो 3 ही बार, और भेज बार 3 और नॉन भेज बार 3 और नॉन भेज बार 4, कितने के लोग बोलते 4 नॉन भेज और 3 भेज बार। रवि सोम गुरु शनि ये भेज बार, और जो 4 बाकी है जो नॉन भेज बार, जो दूसरे दिन हम भोजन करते हैं, क्योंकि ये भोग की लालसा है। ये जो भोग करते करते भी भगवान का जो कल्याण कर्म लोग की करते हुए भी वो उसकी गति दुर्गति नहीं होती, वो क्योंकि ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि उच्च लोक में जाता है। क्योंकि साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटा है। मन में जो भोग मन में सोचते देखिए कितने बूढ़े लोग हैं, रिटायरमेंट पर्सन है, पैसा है, बीबी उसकी भार्या मर चुके, बोलते मैंने मुझे एक गुरुजी एक बताए थे प्रस्ताव ने, वो संतोष जी एक प्रस्ताव देखो कोई आएगा गोड़ा हाथ सेवा करेगा, मुंड मोड़ देगा, मेरे पेंशन खाएगा 70 साल रिटायरमेंट के लिए, और दूसरा की वांटिंग क्या है जो गोड़ सेवा करेगा कि पीठी सेवा करेगा, पेंशन क्या नाम क्यों बोले, ऐसी जरूर 200 रुपया देने तो दैनिक को कोई भी आएगा गोड़ा हाथ मोड़ देगी दान में चले जाएगा, क्यों मेरे लिए सील किया जाए। ये भोग का संदेश है। इस भोग प्राप्त के लिए फिर भगवान भोग देते हैं और क्या करते हैं, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों का वासना मिट गई है, ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय विषय चिंतन में होने से स्वर्ग आदि लोक में न जाकर सीधे योगी के घर में जन्म लेता है। देखिए मन एवं मनुष्याण कारण बंध मुख्य हो। 10-15 मिनट हम बैठेंगे, ठंडा पवन ठंडा हवा बहती रहेगी, कोई आएगा कॉफी एक गिलास महाप्रभु पियो, और कोई आएगा 200 रुपया हाथ में दक्षिणा दे दिया, मन प्रसन्न हो गया। कुछ समय के बाद पेट वन साइड में
टुट 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 ऐसी पेन होगा जो 10 दिग अंधकार हो जाएगा। क्यों? इस संसार में क्षण में सुख क्षण में दुख, चाहे बरजात्री आते हुए आनंद फोर में कहाँ पहुंचे, बाट मंगला कहाँ पहुंचे, अठनड़ा, ऐसे बोलते बोलते बाट में कोई ढुके जाते, राम नाम सत्य हो जाते, बर अलग अन्य कन्या अलग, दो पक्षों में दुख से ताश घटा जाता है। सब कर्म जो ठीक से होता है नहीं, किसी जग भगवान की विधान है। क्यों? हम पूर्व जन्म ने जैसे कर्म किए उसी के फल स्वरूप इस परिस्थिति में, इस जन्म में हम उसा वैसे ही भोग करने का बाध्य है। तत्र तं बुद्धि संजोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहां पर उसके पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। देखिए, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम जपते जपते कितने भी आप पाप के वो कितने भी दान पुण्य करो न करो, कई साधना परहित कर्म, कल्याण, लोक कल्याण, आत्म कल्याण करने के लिए जो भी आप कर्म करते हुए जब जीवन जाते, हमको पहले और दूसरा भोग मिलते और उसके बाद जोग भ्रष्ट होने का प्राप्त नहीं होता। और उसके बाद पिछले मनुष्य जन्म की जो साधन संपत्ति, हम जो पिछले जन्म में जितना भी जब तब व्रत किए थे उस सब की प्राप्त हो जाता है। फिर उससे वह साधना की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। क्योंकि हम देखिए, एक बात को सोचिए, पुरी से 65 किलोमीटर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर के जाने के पहले सामंतरापुर से जो लेफ्ट साइड चलते हैं उससे जो स्क्वायर रवि टकीज के बिफोर ये लिंगराज मंदिर का जो स्क्वायर है उसी से जाने तक एक लोग ने पैदल से चलते चलते एक दिन से चले गए कितना हमारे साखी गोपाल तक। दूसरे दिन जो जाएंगे लिंगराज, उसके दूसरे दिन तक उसकी माइनस हो जाएगा नहीं, 19 किलोमीटर बाद 19 किलोमीटर जो माइनस होगा कि नहीं। और जो जितना 65 किलोमीटर से जो जितना है और 19 किलोमीटर जितने द्वितीय दिन में पिपली चले जाएंगे, वो तृतीय दिन में बहुत लिंगराज चले जाएंगे। इसी तरफ हम जितने साधन जब तब व्रत करेंगे उतने ऊर्ध्वे गच्छन्ति सात्विका मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्या गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जितने भी हम सात्विक प्रधान होंगे, जितने भी भेज भोजन करेंगे, सत चिंतन करेंगे, भगवान की नाम जप करेंगे, व्रत करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वो हमारा साथ वो ही जाएगा। नहीं तो जो पाप कर्म करेंगे उस भी जाएगा। जो जमापुर में डका हो, जैसी कोर्ट में बुलाए संतोष कुमार मिश्र बाबली गोसाई हाजिर रहे, इसी तरफ जो बुलाते हैं जमापुर में ऐसे भी डका आएगा संतोष कुमार मिश्र आ जाए और बोले जमराज पूछेंगे क्या क्या कर्म के चित्र तो बोल देंगे वो क्या पाप बनना कोई ब्राह्मण महायुष्ण से ब्राह्मण बोलते बोलते उसको वो ले जाओ उसे तेल टाकी में जो गर्म में तो तेल पकड़ा छड़ा होता है उसमें डाल दो, ऐसे जरूर हो जाएगा। क्योंकि ये भगवान की मुख निश्चित वाणी पाप और पुण्य भोगते हुए दिख रहे। इस संसार में कितने भोग विलास करके करने के ऐश मेंटेनेंस करके लोग कितने दुखे में हो, इसमें भगवान की कसूर क्या? भगवान को पार्सल करके देते, उसको सचिन तेंदुलकर बड़ा बैट्समैन ने बना दिया, हमको कुछ नहीं बना दिया, इसी के भगवान पार्सल नहीं ना। अब उसकी कर्म में वो लिखा था, हमारा कर्म में ये भी लिखा है। जो हम जो कर्म किए उसकी फलस्वरूप हमको ये मिले, जो वो भी जो कर्म किए उसकी फल उसको भगवान देते। इसलिए कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगस्ते कर्मणि। ही अर्जुन, तुम कर्म करने का कर्म करो, फल इच्छा न करो। जो मरने के मानने के जो सोच है तुम्हारा मन में, उसको मन से घटा दो। ये भगवान की वाणी है। मेरे भाई और बहनों, अगले समय में फिर भगवान की मुखनिश्चित वाणी को सुनेंगे, क्योंकि ये 700 श्लोक को एक शब्द को बनने मुख में निकाल कर गीता की धर्म क्षेत्र चारों अक्षरों इसको बनना करेंगे तो 6 बार चले जाएंगे। जब कोई साधु महात्मा होंगे जो कि गीता प्रेमी होंगे, धर्म क्षेत्र क्यों बोलते? धर्म क्षेत्र कुरु नाम के राजा यहाँ पर धर्म किया थे, जब करके पवित्र किए थे और 21 बार क्षत्रियों को बात पृष्ठ से
हत्या करके उस रुधिर से परशुराम जी ने उस कुरुक्षेत्र में पितरों के लिए तर्पण किए थे। ये पवित्र क्षेत्र थे, क्योंकि जो पापाचारी राजा होने से रंजयते इति राजा। जो भी प्राइम मिनिस्टर जिस देश की, जो भी राष्ट्रपति बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, ऑनरेबल राष्ट्र प्रेसिडेंट बोलो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलो, वो जो हमारा राजा सम्राट है, उसकी काम क्या है, उसकी चिंतन पहला होना चाहिए। जो हमारो जो भारत भूमि में बोलो कि पाकिस्तान में बोलो, चाइना में बोलो, रूसिया में बोलो, जो भी सिटीजन है उसको कैसे तरफ सुख प्राप्त हो कर सकूं। हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा गवर्नमेंट में किस लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करते हुए क्या क्या करने से किसी फैसिलिटी मिलेगा। जैसे 5,000 रुपया सुभद्रा योजना, 5,000 कालिया योजना, ये गोटे फैसिलिटी ना किसी को जो रात में 5,000 अकाउंट से आ गया अहेतु को धन प्राप्ति। ये पूर्व जन्म का पुण्य हमको तो मिला नहीं, लेडीज को दिया है, हमको क्या कालिया जो है 22 जो है इसलिए ये इसने बोलने का तात्पर्य ये है कि जो भी सुख और दुख हम प्रारब्ध के अनुसार हमको जरूर मिलेगा। सुख प्राप्ति के लिए चेष्टा मत करो, दुख प्राप्ति के लिए कर्म नहीं, दुख प्राप्ति के लिए ऐसी कर्म न करो जैसी कर्म में आप दुख प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा 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 राधा। प्रेम से भगवान के नाम जितने भी आप मुख से बोले, आपकी जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार, जन्म जन्मांतर की पाप सब धो हो जाएगा, सब धौत हो जाएगा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। अकॉर्डिंग ऑफ द विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज, अकॉर्डिंग ऑफ द स्वामी राम सुखदास, अकॉर्डिंग ऑफ द भगवान लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान, अकॉर्डिंग ऑफ द श्री जगन्नाथ महाप्रभु। जय जगन्नाथ विमस्यापो मुनिरपि भ्रमं यदि शुद्धं शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय पुष्टाय गोविंदाय नमो नमः।